So that's when I realized after stepping out of my college that batch topper होने से भी कुछ नहीं होता है. It was not a smooth journey. हम bumpy roads तो रहते हैं and it's last 3 months. उस 3 महीने का sprint है that has made the difference. Hi, I'm Dr. Katyayani Sharma. I did my MBBS from Army College of Medical Sciences and my internship at Base Hospital, Delhi Can. My NEET PG rank is 3421 and I scored this right after my internship, which ended this year only. I joined DAMS in my second year. मेरे time पे जब DAMS start हुआ था, मतलब my seniors used to join DAMS in their third year. But so I am from 2017 batch. So for some reason ऐसा हुआ था that when I came into second year, उसी time से DAMS ने second year से classes start कर दी. Because मतलब it's very important for us to start early in order to procure a good rank. So I thought, and since I've been my batch topper all these 4 years. So since I was the batch topper, I had gotten this 100% scholarship at DAMS. तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी मुझे फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो डैम्स ज्वाइन करते हैं. फिर आई ज्वाइन डैम्स. मेरी पहली क्लास थी करोल बाग में. आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर. छोटी बिल्डिंग है डैम्स की, वहाँ पे मेन हेड ऑफिस है और वहाँ पे हम लोग गए एक रूम में. छोटा, इट वाज अ पैक्ड रूम. देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन फॉर सेकेंड ईयर. उस टाइम पे भी सम 8500 स्टूडेंट्स उसी टाइम पे आए थे. फर्स्ट क्लास थी हमारी पैथ की. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आफ्टर स्टेपिंग आउट ऑफ माय कॉलेज दैट बैच टॉपर होने से भी कुछ नहीं होता है. बिकॉज द kind of competition that you have out there for a competitive exam, for an all India competitive exam, it's very much. So that's why it's important to start early. And DAMS gave me the right direction for it. First year mein when I came here, I was the part of my dance committee of ACMS and so I was in Western Dance Freshers हुआ था and मतलब तब तो we were getting accommodated here और सब कुछ नया नया था. तो I was a part of literary club and dance club. ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ पढ़ाई करी है. I was involved in a lot of other activities. फर्स्ट ईयर, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में मैंने आई थिंक सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है यहाँ पे आने के बाद. फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, सिंस मैंने सेकंड ईयर में डैम्स ज्वाइन कर लिया था तो आई हैड माई नोट्स ऑफ डैम्स ऑल्सो. सो आई यूज्ड टू टेक माई टेक्स्ट बुक्स एंड प्रिपेयर माई ओन नोट्स. जो वो ओन नोट्स जो मेरे खुद के थे वो मुझे प्रॉफ में बहुत हेल्प करते थे. और डैम्स का जो था वो मतलब I used to compile both DAMS and मेरे टेक्स्ट बुक, मेन टेक्स्ट बुक वाले नोट्स. और बाकी ये चीज़ हमें सुमेर सेठी सर ने बताई थी that if you compare the size of a कुंजी with a text book, it's almost the same. तो अगर इतनी ही मतलब जैसे BDC होती है हमारी एनाटमी में और एक ग्रेज एनाटमी होती है, तो ग्रेज एनाटमी तो बहुत मोटी है और BDC कुछ 4 वॉल्यूम्स अगर आप उसके लाओगे तो वो इतनी है. तो सर ने तो ग्रेज एनाटमी से पढ़ाई की थी बट हम लोगों ने BDC से पढ़ाई करी थी. तो एनीवे मैंने मेन टेक्स्ट बुक से पढ़ा है. तो लॉकडाउन में जब ये ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट हुआ आई कुड नॉट स्टडी टू माई फुल एक्सटेंट बट आई डिड कंप्लीट माई नोट्स. एटलीस्ट थर्ड ईयर में मैंने फाइनल ईयर के भी नोट्स कंप्लीट कर लिए थे. तो फाइनल ईयर में फॉर माई बैच वी हैड लेस देन अ ईयर, ऑलमोस्ट लाइक 8 months थे सिर्फ हमारे को फाइनल ईयर के लिए प्रिपेयर करने के लिए. सो व्हाट हेल्प्ड मी वाज डैम्स के नोट्स. एंड फाइनल ईयर में यू विल नॉट बिलीव दैट इवन इन प्रॉफ आई हैव रिप्रोड्यूस्ड माय डैम्स नोट्स एंड आई हैव गॉटन एन एक्सेलेंट रिजल्ट. आई हैव एज आई टोल्ड यू दैट आई एम द बैच टॉपर एंड आई हैव ऑल्सो टॉप्ड द यूनिवर्सिटी इन माई फर्स्ट एंड फाइनल ईयर. एंड फाइनल ईयर में मेरी परसेंटेज थी 83.6% एंड everything was from डैम्स के नोट्स एंड थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक के डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स एंड एवरीथिंग. तो इट वॉज नॉट अ स्मूथ जर्नी. हम bumpy roads तो रहते हैं but overall my MBBS has been full of I would say experiences that I'm going to rejoice throughout my life. Not just academics, it's definitely great to boost your confidence, academics, but I've also been involved in a lot of other things. I've been in a lot of trips also. So it's not just academics, it's everything else that matters. Because MBBS के बाद अब खैर लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी भी बहुत स्ट्रगल है बट हाँ डेफिनेटली नाउ दैट आई एम आउट ऑफ कॉलेज राइट नाउ बिकॉज हमारी इंटर्नशिप खत्म हो चुकी है. सो आई ऑलरेडी मिस माई फ्रेंड्स. दिस टाइम वॉज गुड. इट वॉज ब्यूटिफुल टाइम दैट आई स्पेंड हियर विद माई फ्रेंड्स, विद माई टीचर्स. तो मैंने डैम्स ज्वाइन किया था इन माई सेकेंड ईयर टाइम पे. ठीक है, तो डैम्स के साथ साथ
second year I only studied my second year subjects, and in my third year I studied both third year and final year. Final year में I was only concerned with my final year subjects. ऐसे डांस के टीचर्स भी बोलते हैं कि फाइनल ईयर में तुम फाइनल ईयर ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, बट एंड में क्या हुआ कि ऑल्दो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स पढ़े थे पहले, बट आई कुड नॉट रिकलेक्ट एनी ऑफ इट. तो इंटर्नशिप में सबसे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स खत्म किए, बट उसमें से भी मेरी बायोकेम छूट गई थी जो कि मैंने लास्ट में प्रिपेयर किया था. फिर ओके तो इंटर्नशिप क्योंकि मैं मतलब मेरा प्लान यही था कि रनिंग इंटर्नशिप में आई हैव टू गेट अ गुड पीजी रैंक सो दैट आई कुड गेट इनटू अ पीजी. सो इंटर्नशिप स्टार्टिंग में तो बहुत हेक्टिक हुआ करती थी हमारी. आई कुड नॉट स्टडी फॉर आई थिंक 2 months के बाद ही मैंने इंटर्नशिप के बाद अपनी मेजर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. एंड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई जॉइंड TND, टेस्ट एंड डिस्कशन ऑफ डैम्स. तो उसके साथ ये होता था कि इवन दो विद अ हेक्टिक इंटर्नशिप यू आर एटलीस्ट इनटू अ रूटीन कि हर हफ्ते एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट इज गेटिंग कंप्लीटेड अलॉन्ग विद क्वेश्चन बैंक. तो उस एक हफ्ते में मेरा यही टारगेट रहता था दैट आई हैव टू गो थ्रू माई नोट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड ओवर द इयर्स, एंड देन आई हैव टू मेक एक छोटा सा नोट्स का कॉपी जिसमें आई कैन कंपाइल ऑल दैट सब्जेक्ट और मतलब द एंटायर सब्जेक्ट इन अ फ्यू पेजेस. That's what my aim was. I was not able to do it with a lot of subjects, with some subjects, because internship is hectic. अब मतलब बेस हॉस्पिटल में भी internship is hectic आजकल. फिर इंटर्नशिप में भी क्या हुआ था कि मैं आइडियल प्रेपरेशन नहीं कर पाई थी. बीच में 2-3 months का गैप मेरा आ गया था बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यूज, बट इट was the last 3 months, that is December, Jan and Feb, that made the difference for me. बिकॉज मतलब उसमें हाँ मैंने बिल्कुल लाइक पूरे दिन पढ़ाई करी, 12 hours 15 hours एज मच एज आई लाइक टाइम निकाला टाइम, और वो लास्ट के 3 महीने मैंने पूरी पढ़ाई करी है. एंड इट्स लास्ट 3 months, उस 3 महीने का स्प्रिंट है दैट हैज़ मेड द डिफरेंस. एंड ऑनेस्टली मैंने बेटर रैंक एक्सपेक्ट करी थी, बट देन यू हैव टू एम अबव द मार्क टू हिट द मार्क, वैसा वाला ही सीन है. बट देन आई एम वेरी हैप्पी विद माई रैंक डेफिनेटली, एंड आई एम थिंकिंग दैट आई विल बी जॉइनिंग सर्जिकल पोस्ट ग्रेजुएशन सीट. सो व्हाट माई प्लान वॉज ड्यूरिंग इंटर्नशिप कि मुझे अगस्त सितंबर तक अपनी एक रीडिंग खत्म करनी है, अब मतलब फर्स्ट रिविजन खत्म करना है. आई कुड नॉट डू इट फॉर सम सब्जेक्ट्स, आई कुड नॉट डू इट. फिर मैंने सोचा कि DVT से पहले फर्स्ट रिविजन खत्म करते हैं, तो मैंने अपने हिसाब से आई डिड माई फर्स्ट सेकेंड रीडिंग टिल DVT. फिर आई अटेंडेड DVT विच वॉज ऑलमोस्ट फॉर अ वीक, मतलब मैंने ऑफलाइन ही DVT अटेंड की थी. एंड देन मैंने CBT 2 and 3 दी थी ऑफलाइन जाके. एंड तो एंड देन अबाउट GTs आई स्टार्टेड गिविंग माई GTs मतलब आफ्टर मतलब आई थिंक अगस्त सितंबर के बाद ही GTs दिया था. और पहले जब मैं GT देती थी आई यूज्ड टू डू इट इन अ रश, एंड मतलब और उस टाइम पे 110 क्वेश्चंस ही सही हो रहे होते थे. सो इट वाज बाद मतलब आफ्टर CBT आई वुड से कि मतलब बिल्कुल Jan और Feb में माई स्कोर स्टार्टेड इम्प्रूविंग, एंड इन द एंड आई कुड करेक्ट ऑलमोस्ट 160-165 क्वेश्चंस, एंड that's the kind of score that I have reproduced in NEET PG as well. And CBT जैसे CBT का एक ये भी advantage है that you get acclimatized to the kind of adverse situations that you can face in the exam hall. Because मेरा जो examination center था वो इतना अच्छा था नहीं, but then I was मतलब accustomed to it because damn CBT it gives you a real live experience कि आपके साथ वहाँ पे क्या होने वाला है. So yes, all in all, GTs, question bank and CBT. It's very important for you to practice questions because it's an MCQ exam. यही हमें सुमेर सर ने बोला था कि आपको पता है कि आपको एग्जाम कौन सा देना, आपको MCQ का एग्जाम देना, so it should be on your tips. मतलब कि every day you should be practicing somewhat 50 questions or 100 questions. So that was my strategy that I have to basically improve my score. Rights, number of rights I wanted to correct them more कि मैं negative में इतना focus कभी मैंने किया ही नहीं कि इतने questions मेरे negative में जा रहे हैं. I was only focusing on the amount of correct questions. और इसलिए मुझे अपना NEET PG का score भी याद नहीं रहता है, मुझे ये याद रहता है कि हाँ मैंने इतने correct करे थे. The teachers keep on changing, तो थोड़ा सा students के मन में doubt आ जाता है कि which institute should I join, but I think I can assure you that DAMS only brings to the table what is the best for you. So DAMS will take care of it. I think you should definitely go and join DAMS if you're facing this sort of dilemma. And okay, so Dr. Sumer, मैंने उनसे रेडियोलॉजी थर्ड ईयर में पढ़ी थी. इट वॉज माई फर्स्ट क्लास आई थिंक ऑफ माई थर्ड ईयर, एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी गुड एन एक्सेलेंट टीचर दैट ही इज ऑल्सो अ ग्रेट मोटिवेटर. सो यस, मतलब डॉक्टर सुमेर हैं, फिर डॉक्टर दीप्ति मैम हैं. दीप्ति मैम की ऑब्जन गाइनी बहुत ही कॉन्साइज है, क्रिस्प, एंड दैट्स वॉट यू नीड. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट डैम्स इज इसके
concise and crisp notes. तो दिस इज़ वॉट मतलब हेल्प मी लास्ट में भी कि मुझे उन्हीं नोट्स को रिवाइज करना होता था और उस कॉन्साइज क्रिस्प नोट्स को मैं और क्रिस्प बना लेती थी लास्ट में. सो येस, एंड ऑल्सो बायोकेम में पूनम मैम हैं. पूनम मैम ने ही मुझे प्रॉफ में भी पढ़ाया था. प्रॉफ में एज इन मेरे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था और अभी भी मैंने मैम से पढ़ा. तो मतलब हाँ, वो सब अच्छे से रिकलेक्ट हो गया. फिर पैथ की फैकल्टी आई रियली लाइक. सूर्या सर माइक्रो में, वो भी मतलब इट्स मतलब एवरीथिंग, सब कुछ, सारे टीचर्स दे हैव बीन सो dedicated and so giving to all of us. matlab they will clear all your doubts right then and there, and then they do not mind going an extra mile for you. I think that's what's best about DAMS, that DAMS is not just an institution, not just a coaching institution, it's actually an emotion, it's actually like a family, and it treats you like family. So my message to my juniors or NEET PG aspirants would be that if you have not started till now, please start. The earlier you are, the better your rank is going to get. And matlab baki, if you start from the beginning, you'll already be ahead in the race, because a lot of us, we don't really start in the beginning. So consistency is the key. That's true, because you're basically preparing for the last 3 months. For like, even if you study for 3 years, you're basically preparing for the last 3 months, and in the last 3 months you're preparing for the last 3 days कि आपको उस टाइम पे क्या रिवाइज करना है. And in order to go and give a competitive exam, जो सिर्फ 3 hours के ऊपर आपका पूरा मतलब एक साल डिसाइड हो रहा है. It all comes down to the fact how mentally stable you are, how confident you are. So you need to be building your confidence over these years of your preparation. So the earlier, the merrier. So it's true that I have achieved a lot during the years, but everything that I am, I will attribute it completely to my parents, my mom, my father. And second year में ही मैं सुमेर सर से first time मिली थी. He has been a tremendous motivation for me, and it's like people like him who just give off good energy. It's the youthfulness, the motivation wala factor, it's there, and I'm connected to it. So thank you so much, my mom, my dad. I love you all, and thank you Sumesh sir, thank you Deepti ma'am. I'm grateful to be here. Thank you. End में आप कुछ भी join कर लो, end में result तो DAMS से ही आता है.